तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक बेल या सेल लगाया, सॉरी बेल बोलो, बैटरी या सेल लगाया, तो लगाने के बाद में उससे हमको करके क्या लेना होता है, उससे हमको वर्क करके लेना होता है। वर्क कैसे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद वो पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को भगाता है। क्या करता है, तो चार्ज है क्यू, वी पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज भागना शुरू होगा और भाग के रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, और रेजिस्टेंस के थ्रू अगर चार्ज जाएगा तो जाते हुए वो अपनी एनर्जी रेजिस्टेंस को देके जाएगा। तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, फैन होगी, ट्यूब होगी, बल्ब होगा, ये सारे चीज रेजिस्टेंस होते हैं। इनको जब आप एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी को लेकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। आई बात समझ में? तो अब ये एनर्जी है किसके पास, सेल के पास, लेके उधर जाएगा कौन, चार्ज, और वो चार्ज इधर से एनर्जी लेकर इधर जाकर इसको देगा। चार्ज जाएगा नेगेटिव से, चार्ज इधर जा रहा है, मेरे मुंह पे नहीं है चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर तुम ध्यान से देख और सुन रहे हो तो अपने आप तुम्हारी आंख इधर, इधर से इधर, इधर से इधर टाइम पर हो जाएगी। बोलना नहीं पड़ता है, मतलब ध्यान बराबर नहीं है। तो इधर से चार्ज नेगेटिव से किधर गया, और करंट गया पॉजिटिव से, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज जाते हुए रेजिस्टेंस को एनर्जी देके जाएगा। बल्ब, फैन, ट्यूब वहां पर काम करेगा और वो एनर्जी उसके बाद खत्म हो जाएगी। फिर वो सेल के पास वापस आएगा, वापस एनर्जी लेगा। आया बात समझ में? तो अभी ये पूरे प्रोसेस में वर्क कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वो सेल की ताकत। अगर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का है तो उससे आपका रिमोट चलेगा, खिलौना चलेगा, छोटा मोटा कोई इंस्ट्रूमेंट है, घड़ी चलेगी। पर अगर तुम बोलोगे लाइट गया और सेल के ऊपर मैं फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब सब जलाऊंगा, जलने वाला, उसके लिए आपको इन्वर्टर का बैटरी जो होता है उतना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का जब आपको वो मिलेगा तो उसमें से चार्ज ज्यादा और ज्यादा फास्ट निकलेंगे। जितना ज्यादा फास्ट, जितने ज्यादा एनर्जी के चार्ज आते हैं, वो जितना फास्ट है मतलब समझ लो उसकी एनर्जी ज्यादा है। जितना फास्ट आएंगे उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट वो चलाते हैं, उनका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता, क्लियर है? सॉरी, उनकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, ज्यादा रेजिस्टेंस को वो ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे, इसको एनर्जी देंगे और वापस इधर पहुंचेंगे, थक जाएंगे, वापस से पोटेंशियल डिफरेंस यहां से हमको एनर्जी मिलेगा, वापस राउंड मारेंगे, ऐसा राउंड मारेंगे, ऐसा राउंड मारेंगे और हर बार एनर्जी देते हुए जाएंगे। ठीक है, जाओ दे पुढे, रिमोट दो इसी का। अभी जो एनर्जी दिया, एनर्जी को अभी अब तक हमको फॉर्मूला मिला V इज इक्वल टू W बाय, तो W हो गया VQ। अभी हमने एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है डेफिनेशन, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क और एनर्जी दोनों एक जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जो भी प्रैक्टिकल के लिए जाएगा, ऐप के सारे लेक्चर देखना उसका काम रहेगा। ऐप पर लेक्चर है, ऐप पर सब लोग आ जाने का है, जो नहीं आया उसको जल्दी करो और वहां पे लेक्चर देख लो। बात समझ में आया, क्लियर है सबको? धीरे धीरे अभी सारे लेक्चर अपलोड होंगे तो देख लेने का। तो अभी यहां पर इसको एनर्जी मिलेगी, तो अभी ये वर्क का जगह किसने लिया, एनर्जी ने। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई से सिंबलाइज नहीं करते। मदन मोहन, हाथ नीचे करो और अपनी कल्पना से बाहर आओ।
इस पूरे ब्रह्मांड की रचना जो है वो हो चुकी है, दोबारा रचना करनी होगी पूरे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स वापस बनाना होगा, तो फिर जरूर बना देना, अभी चल रहा है काम, तो तब तक यहाँ पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी की जगह किसने लिया, वर्क की जगह किसने लिया, एनर्जी, पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिंबल होता है यू, ठीक है, और उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा यू। अब करंट का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो अब चार्ज की जगह मैं लिख सकता हूं करंट इंटू आई डेल्टा टी वी, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। कौन सी एनर्जी, आगे रखो, ये सब काम पहले करने का लेक्चर के। आई डेल्टा टी वी, आई बात समझ में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। नॉर्मल एनर्जी के भी फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मल एनर्जी के फॉर्मूले हाफ एम बी स्क्वायर और वगैरह वगैरह होता है, पर ये कौन सी एनर्जी है, किती बोट भेटले दाखो दाखो आता, ये वो चीज है, इसको बोलते हैं, ये वो माइक्रोचिप है जो, ये मटेरियल क्या है, देखो तुमको कितने बार समझाया था कि अगर गलत काम करोगे तो जवाब आएगा। अब ये तैयारी कर रहे हैं इन लोग, और इनकी लीडर नुपुर है, ऐसा बकवास कर रहा हूं। हीच पद्धत आहे का फीस वसूल करण्याची, हे बॉयजचा काम आहे, आणि ते बसून तू खेळत आहे इकडे घेऊन। भावाला पाठवतो तुझ्या थांब, इंजीनियरिंग करता है आतापासून। तो अभी ये क्या हो गया आपका, आगे चलो, फैन, हाँ फैन क्यों बंद, नहीं वो हाँ करतो, त्याच्याकडेच लक्ष आहे फक्त, बंद नहीं हुआ था क्या, बंद किया था ना इसको मैंने, हाँ मग काय करूं, देखो इधर, हाँ बात तो बराबर है, वीडियो में सब जा रहा है तुम्हारे वजह से, ये इंजीनियरिंग तुम लोग ही कर रहे हो ना, इसीलिए इसको अपलोड नहीं कर सकते, मतलब अपलोड तो कर दूंगा पर तुम लोग ही देखो, तुम्हारा टाइमपास तुम ही झेलो, नाही मला वेळ आहे, काम धंदे आहेत मला, तुम्हाला काम धंदे नहीं, बस एडिटिंग करत। तो अब इधर देखो, यहां पर पावर निकालने का, अभी क्या करेंगे, कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो करंट पर और खाली पोटेंशियल पर काम नहीं करता है। अगर आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में या बाकी लोग ऐसा जो भी रहते हैं, वो लोग कैसा बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं ये इंस्ट्रूमेंट का पावर कितना है, यानी वो पावर कंजम्पशन के बारे में पूछते हैं कि इसका पावर कंजम्पशन कितना है। पावर कंजम्पशन के हिसाब से ये चीज डिसाइड होती है कि इसको हमको कितना पोटेंशियल और कितना करंट देना है, ठीक है। हर एक इंस्ट्रूमेंट में एक कम से कम कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ पोटेंशियल चाहिए होता है, उससे कम पोटेंशियल में वो चलता नहीं है, और फिर बचा हुआ करंट देना पड़ता है। पावर का फॉर्मूला आपने 10th से पढ़ा है, पोटेंशियल इंटू करंट है, V इंटू आई। तो V क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक चीज हो गया, और फिर उसके साथ में क्या आता है, करंट। तो V इंटू आई क्या हो गया, पावर, V इंटू आई क्या हो गया, तो V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I क्या है, तो V इंटू आई मिलके क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर। अब ये इलेक्ट्रिकल पावर, ये इलेक्ट्रिकल पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाती है। जैसे नॉर्मल फैंस जो होते हैं वो 50 से लेके 70 वैट तक का पावर उसको लगता है, ठीक है। तो 50 से लेके 70 वैट तक का पावर आपने दिया तो फैन चलेगा।
ये सब फैन है, इनके अंदर वाइंडिंग नहीं है, इसको BLDC टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इनका कंजम्पशन 28 से लेके 35 वाट होता है। लाइट गया तो ये ज्यादा चलेगा, अभी लाइट गया था ना, तो ये एक लगभग 1.5 दिन पूरा चला। तो क्यों चला? क्योंकि इसका कंजम्पशन कम है। ये BLDC टेक्नोलॉजी, ब्रशलेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इंजीनियर लोग की बनाई हुई कंपनी है, उसका नाम। तो अब ये जो कंजम्पशन कम होगा तो आपको इसमें नॉर्मल पोटेंशियल में थोड़ा करंट देकर भी वो फंक्शन करता है, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलता किस पे है? पावर पर। तो अब इसका पावर हमको कैलकुलेट करना है, तो पावर का फॉर्मूला हुआ IV। अभी व्हेन द चार्ज Q forwards from higher potential to lower potential, its potential energy decreases by an amount of, जब वो रेजिस्टेंस से पास होगा तो उसकी इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी, खप जाएगी। कितनी एनर्जी? I डेल्टा V डेल्टा टी वी। तो I डेल्टा टी वी क्या हो गई? यहां पर ये एनर्जी क्या हुई? कंज्यूम हुई। और आपको क्या मिला? इतना वर्क करके मिला। अभी बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज कंजर्व्ड इनटू अदर फॉर्म। अब ये क्या होगा? आपने फैन लिया, फैन में इसको भेजा, तो किस में कन्वर्ट हो गया? विंड एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हुआ? मैं क्या बोला अभी? तेरे को प्यार से बात समझ में नहीं आ रही है? ध्यान इधर दे। वो सब करने का दिल क्यों करता है? क्योंकि इधर ध्यान नहीं है। अब अगले बार नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हुआ? इसको क्या दिया? पोटेंशियल दिया, करंट दिया, मतलब पावर दिया। तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी ने इसको क्या बनाया? विंड एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्म क्या हो गया? चेंज हो गया। इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हेंस द पावर इज ट्रांसफर्ड बाय द सेल टू रेजिस्टर। वहां पर उसके अंदर क्या जाएगा? पावर जाएगा। अब ये कितना गया, पावर कितना होता है, उसके लिए उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। पावर का फॉर्मूला नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जगह एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। तो वर्क की जगह जब एनर्जी लिख लिया तो पावर पे की जगह पे क्या आ गया? टाइम नीचे है और ऊपर क्या है? वर्क या एनर्जी। तो अब इसको अगर टाइम से डिवाइड करोगे, किसको? इसको, तो बचेगा क्या? IV। यानी पावर क्या है? करंट इंटू वोल्टेज। अब ये करंट इंटू वोल्टेज का कॉम्बिनेशन अगर आप प्रॉपरली देते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, तो वो इंस्ट्रूमेंट बराबर चलेगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? उसको जितना पोटेंशियल चाहिए उतना पहले दो, फिर बचा हुआ करंट दो, ठीक है। ये हो गया आपका पावर। अब ये पावर को हम कैसे मेजर करते हैं? IV। ये आपका एनर्जी का रेट है। एनर्जी तो आप दे रहे हो, पर एनर्जी आप किस रेट में दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। रोको एक मिनट, पॉज कर दो। तो अभी इसके अंदर क्या हो रहा है? कुछ बोलना है तुमको? नहीं। तो अभी इधर क्या हो रहा है? इधर हमको पावर के दूसरे फॉर्म्स हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे? पावर के। तो यहाँ पे पावर क्या है? V²/R। ये कैसे हो गया? हमारे पास था IV, तो हमने यहाँ पे क्या किया? V की जगह पे क्या किया? IR डाल दिया। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो ये हो गया I²R, उसका ये एक फॉर्म हो गया। अब यहां पर अगर आप डालोगे I की जगह पे V/R, क्या डालोगे? तो V²/R हो जाएगा। तो ये उसके दो फॉर्म है, दोनों पावर के फॉर्मूले। ये भी पावर का फॉर्मूला है। इसमें से कोई भी पावर का फॉर्मूला आपको उस पे सम्स आ सकता है। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, IV, V²/R और, ठीक है। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज है ओमिक कंडक्टर? ओमिक कंडक्टर मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे? तो निक्रोम वायर इज एन ओमिक कंडक्टर। A flashlight uses two 1.5 volt batteries to provide a steady current of 0.5 ampere in a filament. The resistance is what? तो रेजिस्टेंस कितना होगा? R इज इक्वल टू V/I होता है। तो आपको क्या मिला? 3/0.5। ये क्या होता है? 1/2 करेंगे, आंसर 6 हो गया। ये हम सम्स के टाइप पे और देखेंगे। जो लक्ष्य कुट है, आया खाली परत
चलो आगे। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। ठीक है, ये रेगुलर फॉर्मूला है, सम्स के टाइम पे देखेंगे। चलो आगे चलो, चलो चलो इसको लेके आगे जाओ। एक खुलेगा, उसके बाद रुकने के बाद ही दूसरा टाइप करो, एक साथ में नहीं होता। चलो हाँ, अब ये वो टॉपिक जो आरकेटी वालों को पहले पढ़ाया था, फटाफट वाले। तो अभी कलर कोड तुम्हारे कॉलेज में हो गया? तो अभी बिरला कॉलेज में ये हो गया है, तो अभी पढ़ने का जरूरत तो ऑन रिकॉर्ड बिरला कॉलेज है। तो देखो अभी कलर कोड किस लिए होता है, या कोई भी कोड किस लिए होता है कि शॉर्ट में कोई चीज क्या है वो बता दो। ठीक है, शॉर्ट में कोई भी चीज क्या है वो बता सके। तो अभी क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो साइज में बड़ा भी होता है और बहुत छोटा भी होता है। अब ये बहुत छोटे रेजिस्टेंस पर जगह नहीं है कि उस पर लिखो कि ये रेजिस्टेंस कितना है, तो अब उसके अंदर कलर रिंग्स बनाकर हम लोग उसकी वैल्यू को उस पर इंडिकेट करते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो अब ये जो आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये जो बनी हुई रिंग्स है, वो रिंग्स से हमको ये पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो हम लोग इधर क्या करते हैं, रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू लिमिट द करंट थ्रू द पर्टिकुलर पाथ ऑफ अ सर्किट। तो आपको इधर क्या मिलेगा, कमर्शियली अवेलेबल रेजिस्टर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, एक कार्बन रेजिस्टर और दूसरा वायर वाउंड रेजिस्टर। तो कार्बन रेजिस्टर अभी आपका टॉपिक नहीं है, आपका टॉपिक अभी वायर वाउंड रेजिस्टर है। तो अभी वायर वाउंड रेजिस्टर का क्या मतलब है, हमको ये मालूम है कि वायर भी अपने आप में रेजिस्टेंस होता है। वायर का भी अपना क्या होता है, वायर का अपना रेजिस्टेंस कैसे आता है, वायर का अपना रेजिस्टेंस ऐसे आता है कि वायर में अगर आप कोई चीज है उसके ऊपर वायर ऐसा लपेटो एक ही जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा, वो जो वायर का लेंथ है, वो लेंथ के अंदर के बाउंड एटम्स, लेंथ के अंदर के क्या बाउंड एटम्स एक हो गए। दूसरी बात क्या हो गया उसके अंदर, थिकनेस ऑफ द वायर, क्या थिकनेस ऑफ द वायर, ये दो चीज का कॉम्बिनेशन वायर का रेजिस्टेंस तैयार करता है। पर वायर का रेजिस्टेंस मेन होता है लेंथ ऑफ द वायर से। वायर जितना लंबा है उतने ज्यादा बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जितने ज्यादा बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो आपको जो रेजिस्टेंस मिला वो रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह मिलता है वायर के लेंथ इंक्रीज होने से। अगर अभी आप रेजिस्टेंस के सिंबल को देखो तो ये भी आपको क्या बताता है कि इतनी सी जगह में इतना ज्यादा वायर है, तो वो सिंबल ही आपको इंडिकेट कर रहा है। वो सिंबल वैसा ही क्यों है, वो वहां पर ऐसा 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 बनाया हुआ कर्व है, तो वो कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है, इधर इतनी सी जगह में बहुत सारा वायर गया हुआ है। तो बहुत सारा वायर गया मतलब क्या है, उतनी जगह पे बहुत सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या बन गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हाई वैल्यू रेजिस्टर्स आर कार्बन रेजिस्टर्स बट नॉर्मल रेजिस्टर्स आर दिस रेजिस्टर्स। दोनों को किससे मेजर करते हैं, ओम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये चीज। चलो आगे, अब इसको हम लोग स्टडी करना सीखेंगे कि कैसे हमको इसको याद करना है कलर कोड को। तो ये आपका एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है। नॉर्मल ये आपका जो रेजिस्टेंस में आपको इस साइड में यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है तीन रिंग्स, तीन रिंग उस साइड रहती है और उस साइड में एक रिंग रहती है। तो ये जो तीन रिंग रहती है एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाली, उसमें पहली और दूसरी रिंग आपको रेजिस्टेंस के दो डिजिट का नंबर बताती है। पहला डिजिट फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग सेकेंड डिजिट। यानी समझो ऑरेंज अगर आपको 3 बता रहा है तो वो कितना हो गया 3 पहला डिजिट। रेड अगर समझो आपको 6 बता रहा है तो 3 6 हो गया 36, यानी आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया 36। फिर उसके बाद वाला जो रिंग है येलो वाला, वो मल्टीप्लायर का होता है। किसका होता है, यानी आपको बताता है कि 36 अब तक हुआ, वो 36 10 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, 1000 टाइम्स है, या उससे बड़ा ज्यादा टाइम्स है।
तो अगर समझो येलो रिंग का मतलब होता है 10⁻², या तो 10⁻3, 10⁻4, 10⁻1, कुछ भी हो सकता है। तो समझो कि है 10⁻3, तो 36 के आगे आएगा 10⁻3, तो अभी हो गया 36,000। कितना हो गया? आई बात समझ में? तो आपको ये 3 रिंग बताया 36,000, बराबर? इतना समझ में आया सबको? ज्यादा आगे वापस से डिटेल में भी आएगा, समझ करेंगे तो और समझ में आएगा। हर रिंग का एक नंबर होता है, हर कलर का एक नंबर होता है, और वो नंबर आपको अलग अलग उसकी वैल्यूज बताएगा। तो उसको अभी जब करेंगे सम तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, कौन से रंग कौन से कलर का क्या वैल्यू है वो भी मालूम पड़ेगा और बाकी चीज मालूम पड़ेगी। लेकिन अभी समझो कि लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला क्या है। ये जो राइट हैंड साइड वाला है वो क्या है? टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस को पहले समझो, उसका मतलब क्या है। आपने देखो एरर पढ़ा था, तो हम कोई भी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने में कोई वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिलेगी ऐसा कभी होता ही नहीं। हमेशा हमको क्या मिलता है? या तो वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी या तो थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर क्या है? एरर है। क्या है? एरर है। आई बात समझ में? तो वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो सकती है, वैल्यू थोड़ा, और उसके वजह से उसके अंदर क्या आएगा? एरर आएगा। क्या आएगा? ठीक है। तो ऐसे ही अभी तक आपको इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू समझो कितना मिला? 36,000। तो अब ये रेजिस्टेंस एग्जैक्टली 36,000 हमेशा रहेगा क्या? हमने लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में क्या पढ़ा कि अगर आपका करंट लगातार थोड़े टाइम तक जा रहा है तो वायर का या इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर और दूसरी कंडीशंस के साथ में क्या ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा 36,000 ही रहेगा या चेंज भी हो सकता है? तो कितना परसेंटेज चेंज हो सकता है वो हमको ये आपका टॉलरेंस का रिंग बताता है। आई बात समझ में? तो टॉलरेंस का रिंग आपको क्या बताएगा कि ये 5%, 10%, 1%, जितना भी परसेंट वो रिंग का कलर बताएगा आपको, उतना इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ध्यान इधर है। क्लियर है? बात समझ में आई? चलो आगे। अभी सम्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक थियोरेटिकल नहीं है, सम्स ज्यादा है। तो आपको ये टेबल रट्टा मारना है, और इसको रट्टा मारने का कोड को याद करने का भी एक कोड है। ठीक है? ये कोड का टेबल है कि कौन सा कलर का वैल्यू कितना है, पर ये टेबल को याद करने का ये कोड बताता है आपको, ये टेबल। पर इस कोड को भी याद रखने का क्या है? एक कोड है। तो कोड क्या है? कोड है बी बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड। ठीक है, इसको मैंने आगे ऐड किया। देन हिज लाइफ बिकेम गोल्डन, आफ्टरवर्ड्स सिल्वर, फिर कलरलेस। ठीक है? तो अब आपको इसमें जितने कैपिटल लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर को प्रॉपरली अरेंज करने का है। तो कैपिटल लेटर यहां पर कैसे अरेंज होंगे? देखो, वो सजल आया था ना। तो बी बी ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज। कैपिटल लेटर ही कलर बताएंगे, ग्रीन, ब्लू,
ठीक है। उसके बाद गोल्ड सिल्वर कलरलेस याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहां से कलर स्टार्ट होगा, वहां से 0 से लेके 9 तक जाने का, यहां भी 0 से लेके, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में यहां पर जितना नंबर है उसके ऊपर 10 टू पावर रेस कर देने का। क्या करोगे? 10 टू ऊपर 0 है, 10 टू 0, 1 है तो 10 रेस टू, और लाइकवाइज यहां तक आओगे। क्लियर है? उसके बाद 10 रेस टू -1, 10 रेस टू लिख देने का, हो गया। फिर उसके बाद में आप याद रखोगे कि ब्राउन और रेड के साथ में 1-2%, गोल्ड सिल्वर, मतलब आप शुरू से ऐसा देखो कि ये डबल होगा, 1 का डबल 2, फिर इधर क्या आएगा 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल गोल्ड सिल्वर कलरलेस, ऐसा आपको लिखने का। इतनी बात समझ में आई? ये टेबल आपको कम से कम 4-5 बार बना के प्रैक्टिस करना है, और ये कोड को कैपिटल में ही जैसा लिखा है कैपिटल में ही याद करना है। आई बात समझ में? तो अभी लिखना, अभी टाइम दूंगा तभी लिखो। तो अभी क्या करना है, ये टेबल आपको क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, अभी पॉज करो और ये लाइन लिख लो फटाफट, ये तुम लोग आधा। हाँ अभी देखो इधर, रियोस्टैट, तो रियो से वर्ड आता है रेजिस्टेंस, स्टैट से मतलब आता है स्टैटिक। स्टैटिक रेजिस्टेंस देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट जो डायनेमिक रेजिस्टेंस भी दे सकते। डायनेमिक मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, कम या ज्यादा। स्टैटिक मतलब जितना है उतना ही है, फिक्स है उतना ही दे रहा है। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये आपको ऐसा वायर वाइंडिंग दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर ऐसा स्लाइडर है, ये ऐसा सरकता है। इसके इस साइड में वायर आता है, इस साइड में भी ऐसा वायर आएगा, और पूरा सबका ध्यान इधर है, तो उस साइड से वायर घूम के उस साइड में जाके लग जाएगा, ठीक है। अब इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस हमको कनेक्ट करने का है, सर्किट में हमको क्या करने का है, कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का, वो हम लोग कैसा डिसाइड करते हैं, इसको स्लाइड करके। तो स्लाइड करके इधर से इधर लाया, तो अभी समझो अगर आपका एक राउंड में 2 ओम रेजिस्टेंस आता है, तो आपने इधर 20 राउंड को ऐसा क्रॉस करके इधर पहुंचाया, तो 2 × 20 40 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया सर्किट में। पीछे जितना करोगे उतना कम हो जाएगा, आगे जितना करोगे उतना, ये खिड़की के जैसा है, खिड़की ऐसा खोलेगा ज्यादा हवा आएगा, खिड़की थोड़ा कम करेगा कम हवा आएगा। आया समझ में? नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो होता है वो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। क्या होता है? अब वो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ में झंझट आता है। रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है दिखने में, और उसमें आपका क्या लगा रहता है, उसके अंदर ऐसा जैसा ताला चाबी होता है ना, ऐसा उसमें चाबी रहेगा, और सबके बाजू में लिखा रहेगा 1 2 5 10 20 30। आया समझ में? जो चाबी आप बाहर निकाल दोगे उतना रेजिस्टेंस लग गया। आया समझ में? पर उसमें क्या है, क्या आपको एक फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगा, 5 के बाद में अगर 10 है उधर तो आपको 10 मिलेगा, 7.5 नहीं मिलने वाला। आई बात समझ में? तो इसके अंदर उतनी एक्यूरेसी आती नहीं है। चलो आगे। अभी रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब आपको रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके ओवरऑल रेजिस्टेंस का वैल्यू सर्किट में बढ़ाने का है, क्या करने का है, सर्किट में आपको रेजिस्टेंस बढ़ाने का है, तो रेजिस्टेंस को आप किस में कनेक्ट करते हो, बोलो बराबर है, किस में कनेक्ट करते हैं। और अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो रेजिस्टेंस कनेक्ट भी करना है। अब कम करना है तो लगाओ ही मत ना, पर लगाना भी जरूरी है, पर बढ़ाना भी
नहीं है, तो कैसे लगाओगे? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन करने में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सीरीज में कनेक्ट करने पे लाइन में एक दूसरे के बाद ऐसा लगाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला लेंगे। समझो पहला रेजिस्टेंस R1 लगाया तो वोल्टेज कितना V1 और करंट I, R2 का हो गया V2 अपॉन I। अभी आपने टोटल वोल्टेज निकालने गए तो V1 प्लस IR1 प्लस I कॉमन निकाला, R1 प्लस R2 कितना हो गया? RS। क्या हो गया? R1 प्लस R2 मतलब दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो गया ना, तो ऐड हो गया, सीरीज में लाइन में लगाया तो ये क्या हो गया? IRS। तो RS क्या है? R1 प्लस R2। अब मैं ऐसा बोलूं कि मैं 5, 10, 15, 20 रेजिस्टेंस लगाने गए, तो ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर लगाओगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा टिम्बर 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 RN रेजिस्टेंस लग गया। कितने लग गए? अभी मैथ्स का आप एक फंक्शन पढ़ोगे, ध्यान दो इधर, इसको बोलते हैं समेशन। ऐड करने के मैथ्स में दो तरीके आपको पढ़ने हैं। ऐड करने के मैथ्स में दो तरीके, एक होता है इंटीग्रेशन, दूसरा होता है समेशन, डिफरेंशिएशन, एक तरह से डिवीजन बोल सकते हैं। तो ऐड करने के दो तरीके हैं, समेशन और इंटीग्रेशन। दोनों में क्या फर्क है? समेशन आप ऐसी वैल्यूज को करते हो, उत्कर्ष यहां ध्यान दो, समेशन आप ऐसी वैल्यू को करते हो जहां पर आपके खुशी विषय आनंद देव आदि विधि का है, जहां पे रेजिस्टेंस जितने भी ऐड कर रहे हो सबकी वैल्यू सेम है। क्या है? हर एक रेजिस्टेंस 10 का है। हर एक रेजिस्टेंस कितने का है? और सबको ऐड करोगे तो उसको ऐड करने का तरीका होता है समेशन। उल्टा बोला मैंने, सॉरी। सबकी वैल्यू अगर सेम रहेगी तो ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है? समेशन में सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, यानी R1 रेजिस्टेंस 2 ओम है, R2 4 ओम है, R3 9 ओम है, ऐसा अलग अलग वैल्यू है, और उनको जब ऐड करोगे तो आप करोगे समेशन। और अगर सबकी वैल्यू आर है, यानी 10 10 10 10 है, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन। ये अभी सिंपल बताया, ऐसा मैथ्स में डिटेल में और रहेगा तो इसमें और भी सारी चीजें आती है। तो I12 पहला रेजिस्टेंस से nth रेजिस्टेंस तक ऐड करो। किसे? I12 IN, फर्स्ट रेजिस्टेंस से nth रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस लाइन में लगे सबको ऐड करो, R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN। तो आपको क्या मिलेगा? टोटल रेजिस्टेंस। क्या मिलेगा? टोटल। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी दिस मच, ऐड करने के बाद। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है तो आप दूसरा लगाओ। ये प्यारे लाल को क्या हो गया? देखो इधर, हाँ इधर, यहां पे आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 और ये तीनों कैसा कनेक्ट है? पैरेलली। करंट यहां से निकलेगा, करंट क्या आएगा? I करंट आया,
जिधर रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना कम होगा उतना करंट उधर ज्यादा जाएगा। आप कौन से रास्ते से अपनी गाड़ी लेके जाते हो जिधर ट्रैफिक कम होता है, तो रेजिस्टेंस जिधर कम रहेगा उधर करंट ज्यादा जाएगा। अब ऐसा 3 में करंट डिवाइड हो जाएगा और ये तीनों में अलग अलग रेजिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग करंट जाएगा। वो तीनों करंट वापस से इधर मिलके वापस आई बन के इधर वापस आपको मिलेगा। तो टोटल अब इसमें 2 ही का कनेक्शन लगता था आपके डायग्राम में, तो इधर 3 बना दिया। तो अभी 2 के हिसाब से क्या रहेगा, I1 प्लस I2, 3 रहता तो I1 प्लस I2 प्लस I3 होता था। अभी V का वैल्यू क्या रहेगा, I1 R1। सीरीज में कभी भी वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है। अगर आपने पिछला वाला डायग्राम देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा V1 इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू I, पर आपको ऐसा नहीं मिलने वाला I1 I2, पर वोल्टेज हो जाएगा V1। यहां पर वोल्टेज जो है वो V ही रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा V। पर करंट I1 I2 I3, प्रशांत यहां ध्यान दो, करंट I1 I2 I3 हो जाएगा। करंट डिवाइड होगा पर वोल्टेज डिवाइड होने वाला। इस पूरे यहां पर अगर आप वोल्टेज चेक करोगे वोल्ट मीटर लगा के तो आपको वोल्टेज V ही मिलेगा, चेंज होने वाला। इसमें अगर चेक करोगे सीरीज वाले में, पहले वाले में, तो आपको करंट सब जगह पे एक ही मिलेगा। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। उसमें वोल्टेज V1 V2, ठीक है। तो अब इधर हो गया I1 इज इक्वल टू V बाय R1, और ऐसे ही आएगा आगे चलो, I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। अभी आप इसको क्या करोगे, पूरा ओपन करो, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस, इधर आएगा V बाय R1 V बाय I को लिखोगे V अपॉन RP। RP क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। उसमें क्या आया था RS, रेजिस्टेंस इन सीरीज। V अपॉन RP V अपॉन R1 V अपॉन, थ्रू आउट V क्या हो गया, मिला क्या, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन। तो अभी आप क्या करोगे, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो आरपी का वैल्यू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और ऐसा समझो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है या बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो ये इक्वेशन कैसे आएगा, देखो आरपी विल बी R1 R2 टिम्बर 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 Rn डिवाइड बाय, अब ये पहला वाला रेजिस्टेंस क्या है R1, तो इसको छोड़ के बाकी सब R1 R2 टिम्बर 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 Rn। नेक्स्ट टर्म जो आएगा, यहां पर R2 है ना, तो यहां R2 छोड़ के सब, यानी R1 R3 टिम्बर 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 Rn। ऐसा टिम्बर 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 Rnth क्या होगा, Rn छोड़ के सब, तो R1 R2 टिम्बर 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 Rn माइनस 1, टिम्बर 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 छोड़ के बाकी कुछ नहीं समझा, समझ में आया क्या। इसको एक बार R3 रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं। देखो आरपी 3 रेजिस्टेंस के लिए कैसा रहेगा, ऊपर सब आते हैं, इधर R1, अब इधर पहले वाला R1 है ना, तो R1 को छोड़ के R2 प्लस, दूसरा वाला R2 है ना, उसको छोड़ के बाकी सब,
आया समझ में? क्लियर है? तो अब इसको हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोलेंगे, और ये भी कैसा मिलेगा? समेशन से। कैसा मिलेगा? ठीक है, समेशन का रिजल्ट ये आएगा। उसको पॉज करो, इसको लिखो फटाफट। इसमें दिया, इसमें देखो दिया। हाँ चलो इधर ध्यान दो, इन्हें ध्यान दे, धंधो ध्यान दे। तो अभी देखो इधर आपके पास में यहां पे येलो, वॉयलेट, ब्लैक और सिल्वर, स्टार्ट के तीन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के रहते हैं। डाल बैठला इकडे बघा, स्टार्ट के तीन किधर रहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, अश्विन। और उस साइड वाला राइट हैंड साइड का रहता है। ठीक है, तो अभी आपका ये आपका जो टेबल आपको वहां पे बनाना पड़ेगा रफली। आपको टेबल हर सम के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, पर रफली आप बना लो सो दैट अपना सम फटाफट सॉल्व कर सको। पॉज करो, घर पे तबीयत खराब है। तो अभी यहां पर इस साइड में ये जो तीन कलर रहेंगे वो तीन आपको इंडिकेट करेंगे। पहला वाला पहला डिजिट, दूसरा वाला दूसरा डिजिट, तीसरा वाला मल्टीप्लायर, चौथा वाला टॉलरेंस। तो अभी यहां पर देखिए पहला वाला येलो है, अब येलो कितना होता है? 4, तो आपका आंसर पहले बन गया 4। फिर नेक्स्ट कलर कौन सा है? वॉयलेट, वॉयलेट का क्या है? 7, तो हो गया 47। इसके आगे थर्ड को इसके आगे का डिजिट नहीं बनाने का, थर्ड हमेशा क्या रहेगा? मल्टीप्लायर। तो थर्ड इधर कौन सा है? ब्लैक, तो ब्लैक का नंबर क्या होता है? 0, तो हमेशा ये 10⁻²। अब उसके बाद में कलर कौन सा दिया है? 10% होता है, वो कितना होता है? तो आएगा प्लस और माइनस 10%। आई बात समझ में? बस यही रहता है कलर। चलो आगे। उसके बाद है ग्रीन, ब्लू, रेड, गोल्ड। तो अभी यहां पे क्या दिख रहा है आपका? ग्रीन, ग्रीन क्या है? उसके बाद में क्या है? ब्लू 6, रेड कितना है? 2, रेड 2, तो कितना आया? 10⁻²। फिर कितना आया? गोल्ड, गोल्ड में क्या है? प्लस और माइनस। गोल्ड जल्दी गर्म होता तो कितना आएगा? प्लस और माइनस 5%। क्लियर है? चलो आगे। चलो ऐसे उसके टाइम पे देखें, आगे चलो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा समझा देगा, थोड़ा थोड़ा समझा देना। इन लोगों को तो आज तक कुछ नहीं समझा, बराबर है ना? कौन यस बोला? कौन यस बोला? सबको सब समझ में आता है कि नहीं? पढ़ेंगे है नहीं? देखो इधर, अभी हर एक आदमी का अपना एक कपड़े का साइज होता है इधर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि आपका छोटा भाई है, छोटा बहन है, इतना बड़ा है वो उसका कपड़ा आपको आएगा, या आपका कपड़ा वो पहनेगा तो ऐसा उड़ता रहेगा वो, बराबर है ना? यस और नो? तो हर एक आदमी का कपड़े का एक साइज हो जाता है। वो किधर किधर बैठ सकता है, एक का दो को, पर हमेशा बैठता तो नहीं है, ज्यादातर नहीं बैठेगा। तो उसको हर एक आदमी का अपना एक कपड़ा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं उसका स्पेसिफिक कपड़ा है। वो क्या है? ऐसे अलग अलग मटेरियल जो होता है, वैसे अलग अलग मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। गोल्ड का अलग, कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। और जो नॉन कंडक्टर होते हैं उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और जो कंडक्टर होते हैं उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है। तो अभी रेजिस्टेंस मिलेगा कैसे आपको? R इज प्रोपोर्शनल टू L।
लेंथ जितना ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। आप इसको इस तरह समझो कि जितना लेंथ बढ़ेगा उतने एटम्स बढ़ेंगे, जितने एटम्स बढ़ेंगे उतने बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना, जितना लेंथ ज्यादा उतना बाउंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जितना बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उतना रेजिस्टेंस। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। फिर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर में क्या आता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर में आता है वायर कितना मोटा है। अभी कोई पाइप है, उसमें से अगर पानी आपको भेजने का है और आपने एक ऐसा पाइप लिया, वो जैसा पेट्रोल निकालने का पाइप होता है, ऐसा पतला पाइप, उसमें से बोलेगा बहुत पानी आना मांगता है, आएगा क्या? नहीं। और आपका पाइप जितना ज्यादा मोटा रहेगा उतना ज्यादा क्या आता है, उसमें से पानी आता है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो ज्यादा आपका वहां पर साइज उसका बड़ा हो गया। अभी देखो, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस रहते हैं, बोलते हैं वायर जल गया। वायर जल गया तो क्या करने का, वायर इधर बार बार जल जाता है, तो बोलते हैं जाड़ा वायर लगाओ। क्या बोलते हैं? जाड़ा वायर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यानी वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, आप ज्यादा करंट का डिमांड कर रहे हो तो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, पर उतने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाने का वायर का साइज नहीं है। तो वायर को अगर आपने मोटा करके लगाया तो उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ज्यादा करंट जा सकता है, और आपका रिजल्ट क्या होगा उसका, क्या आपका वायर जलेगा नहीं। अदरवाइज पतले वायर में से ज्यादा करंट भेजेगा, सही है, सब बराबर है, इधर ध्यान दो। तो अगर उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भगाओगे तो उसमें से निकल के जाएगा। क्यों? आराम से जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रब नहीं करेगा। रब करेगा या उनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड आपस में रब करती है तो उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट वायर को जला देता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट मतलब एक सर्किट जो एक जगह से चालू हुआ, ऐसा गोल घूम के उधर ही आया, उसको बोलते हैं फुल सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट किधर बीच में से कट गया, उसमें से स्पार्क यानी चार्जेस निकल रहे, वो चार्जेस कोई इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस पे गिर गए, आग लग गई, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट का वायर किधर से चूहे ने काट दिया, जल गया, कट गया, इसके वजह से स्पार्क रिलीज हुआ और वहां पे क्या लग गया, आग, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो वायर जितना मोटा लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना वायर मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भागने का जगह मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट का जो वायर रहता है वो आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, मोटा रहता है, और कुछ कुछ का कैसा रहता है, पतला, क्योंकि उसको करंट क्या चाहिए, कम चाहिए, है ना। चलो आगे। तो अभी ये दो प्रोपोर्शनैलिटी आपको मिला, ये दोनों प्रोपोर्शन उधर मिला है, मेरे मुंह पे नहीं मिला है, उधर मिला है। खाली हाजिरी लगाते हैं मेरे को देख के कि पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब तुमको बराबर उधर दिखाई देगा। इसको खाली इसका जो वो लिखा हुआ पार्ट को जूम करो, हाँ ऊपर जाने दो, थोड़ा छोटा करके ऊपर जाने दो, ऊपर जाने का, हाँ ऊपर, हाँ ऐसा, बस ठीक है। ये हर बार थोड़ा ट्राई करने का। तो अभी क्या होगा, इधर देखो, आर इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिया तो आपके पास क्या आया, आर इज इक्वल टू, उसको बोलते हैं रो। वो जो आपका ग्रीक लेटर्स होता है, वो ग्रीक लेटर्स में अल्फा बीटा गामा थीटा होता है ना, तो उसमें से एक लेटर है रो। तो अभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद में ये दो तो हमको पहले ही मिला था, एल और ए, यानी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी यहां पे क्या हुआ, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट क्या है,
ये मटेरियल स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? हर एक मटेरियल में लेंथ और एरिया के साथ में रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन मटेरियल के हिसाब से ये इसका वैल्यू अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, और या फिर बोलते हैं रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल मतलब ये कॉपर का है तो कॉपर का इतना, गोल्ड का है तो गोल्ड का इतना, सिल्वर का है तो सिल्वर का इतना। तो आपको इधर क्या मिला? रो। तो रो क्या हो जाएगा? RA/L। अब इसका अगर यूनिट देखोगे तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। और इसका हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हुआ मीटर। मीटर मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया? माइनस किधर लिखा है? डैश है वो। क्या हो गया? क्लियर है? तो आपको उधर क्या मिलेगा? उसका रेजिस्टेंस क्या है, यूनिट क्या है? ओम मीटर। तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी, यानी हर एक सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी जितना कम रहेगा उससे उतना अच्छा कंडक्शन होगा। तो वायर किसका बनाते हैं? कॉपर का, एल्यूमिनियम का। कॉपर एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता है, एल्यूमिनियम कॉपर से सस्ता है, लेकिन उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा रहता है, इसलिए लोग कॉपर यूज करते हैं। जिनको पैसा बचाने का है वो एल्यूमिनियम यूज करते हैं। और इसका बैग कभी चेक करो, तुमको 10-15 करोड़ रुपए मिलेगा। बैग लेके भाग जाओ, पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आपको क्या मिलेगा? ये भी रिकॉर्ड हो गया। तो आपको इधर क्या मिलेगा? ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी। जिसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये कम है, वो आपको क्या देगा? उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टेंस देगा। सिल्वर और गोल्ड का उससे अच्छा वायर बनेगा, पर वो महंगा रहेगा। ठीक है? तो अभी वो कौन सा आता है, वो केला का मोबाइल आता है ना? हाँ, अच्छा, उसमें बोलते हैं ना कुछ कुछ चीजें किसकी रहती है? गोल्ड की। ठीक है? तो अभी बस कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी का उल्टा। जैसा उधर हमने रेजिस्टेंस का उल्टा पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का उल्टा क्या है? रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था? कंडक्टेंस। अभी यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? रेजिस्टिविटी का उल्टा। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? 1/ρ। अब इसका यूनिट क्या रहेगा? इसका ओम मीटर है, तो ये 1/ओम मीटर। ठीक है? और 1/ओम सीमेंस होता है, ये हमने पढ़ा था। 1/ओम क्या होता है? कंडक्टेंस का यूनिट। किसका? तो ये सीमेंस अपॉन मीटर भी होता है। इसका दूसरा यूनिट क्या रहेगा? ठीक है? सीमेंस का साइंटिस्ट और कंपनी दोनों का नाम है। चलो आगे। चलो सब रट्टा मारने वाला एमसीक्यू। चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।